गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यानी कि इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि आपका आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि हम लोग देखेंगे, यानी कि क्लास 10th में आपका आता है 4 मार्क्स का आता है ये ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी में आपको स्टोरी दी जाती है और उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। तो उसी को देखेंगे आज हम लोग। जैसे कि आपने देखा, ये आपकी स्टोरी दी जाती है और ये 4 नंबर की होती है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। तो आप लोग देखेंगे कैसे ट्रांसलेट की जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थी, तो आप इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या दिया गया है, एक व्यक्ति, ये आपका सब्जेक्ट दिया गया। और इसके बाद जब आप लोग सब्जेक्ट तो पहचान लेंगे, इसके बाद आपको देखना होता कि किस टेंस का है, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। तो उसके लिए आपको टेंस भी पहचानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो मतलब रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और ये आप लोग एकदम से इसको तो बनाने नहीं लग जाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसको बना पाएंगे। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थी। तो आपने ये देखा कि आपको सबसे पहले तो टेंस ही पहचानना है, ये कौन सा टेंस दिया गया है। तो आपने देखा थी दिया गया, तो आप चले जाएंगे पास्ट में, यानी कि पास्ट की बात कही जा रही है। तो आपको ये स्टोरी बनाने से पहले आपको सारे टेंस पढ़ने पड़ेंगे, किस टेंस में क्या, मतलब कि प्रेजेंट में क्या आता है, पास्ट में क्या आता है, फ्यूचर में क्या आता है। तो इसके लिए आपको सारे टेंस पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम लोग उसी में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी प्रकार पास्ट में सारे पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी सारे पढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे ऐड किए जाते हैं सेंटेंस, ये देखो यहाँ पे जैसे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको किस प्रकार से ऐड करेंगे, इसके बीच में क्या आएगा, वो भी सारी चीजें यानी कि पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग स्टोरी बना पाएंगे। तो यहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि टेंस। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या, टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस को निपटाएंगे, इसके बाद आगे आने वाली चीजें जो भी हैं उन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे टेंस। टेंस यानी कि आपका टेंस मीन्स होता है काल। काल काल बोल दे तो आपका एक प्रकार से समय समय ही होता है आपका। जैसे आपने देखा समय आपका, जो अभी कुछ समय पहले आपने जैसे खाना खाया होगा तो वो आपका समय बीत चुका है। और अभी आप जैसे बैठे होंगे या कुछ कर रहे होंगे तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी चैप्टर 10 पढ़ूंगा जाके, क्योंकि मेरे स्कूल में पढ़ाया गया 10 और मैं अभी पढ़ूंगा उसी को, एक बार रिवीजन करूंगा उसी का। तो वो आपकी फ्यूचर में चली जाएगी। तो आपने देखा कि टेंस टेंस क्या है, आपका जो समय के बारे में जो बता रहा वही आपका टेंस। टेंस काल यानी कि ऑल टोटल इसमें जो भी बात करें, टेंस का मीन्स यही होता है कि समय के बारे में ही बात की जाती है। तो आप देखेंगे टेंस टेंस आपने देख लिया, काल को ही कहते हैं समय। तो ये आपका होता कितने टाइप का है, ये आपका 3 टाइप का होता है, जिसमें से आपका पहला टाइप हो जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट और दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट और थर्ड आपका हो जाएगा फ्यूचर। फ्यूचर तो ये आपने देखा कि आपके 3 प्रकार का होता है समय। ये होता है आपका वर्तमान। वर्तमान यानी कि जो आपका अभी चल रहा है समय। ये होता है आपका भूतकाल, भूत। और ये होता है आपका भविष्य। अब आप कहेंगे कि इसमें मैंने काल नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेंस भी लिखना पड़ता, तभी आपका यहाँ पे काल होता। तो ये आपने देखा पास्ट, भूत। भूत आप ये यानी कि पास्ट से आप ऐसे याद रख सकते हैं, भूत जो वो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, पहले तो जिंदा होते हैं, मरने के बाद क्या बन जाते हैं, वो आदमी जो होते हैं वो भूत बन जाते हैं। तो यानी कि वो पहले थे अब नहीं है, यानी कि भूत। तो आप लोग भूत को ऐसे याद रख सकते हैं पास्ट से, यानी कि पास्ट जो है आपका वो बीत चुका है, और प्रेजेंट जो अभी आपका चल रहा है, और फ्यूचर जो अभी आपका आने वाला है। तो आपने ये देखा कि टेंस आपके 3 प्रकार से मुख्यतः जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 4 प्रकार हो जाते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट का बोल दूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे इसके चार टाइप मैंने आपको बताया, इसी प्रकार पास्ट के भी 4 टाइप हो जाएंगे और इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 टाइप हो जाएंगे। तो देखिए मैं एक बार लिख के भी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो इसके मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। 4 टाइप आपके हो जाएंगे, जिसमें से पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये देख लिए आपने प्रेजेंट टेंस के यानी कि 4 टाइप मैंने बता दी, जिसमें से आपका पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि ये 4 टाइप के आपके हो जाएंगे टेंस। और इसी प्रकार से मैंने बताया इन जो मुख्यतः जो आपके 3 प्रकार के टेंस होते हैं उनके 4-4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला जैसे मैंने पहले बताया इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, प्रेजेंट की जगह पे केवल पास्ट आपको लिखना है। प्रेजेंट जहां पे भी आपको दिख जाए वहां पे आप केवल पास्ट रख देंगे और ये पास्ट के चारों टाइप आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, पास्ट के बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे फ्यूचर रखना है तो आपको फ्यूचर के भी चारों टाइप मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के कुल मिला के आपको जो टेंस पढ़ने हैं वो आपको टोटल पढ़ने हैं 12, यानी कि 12 प्रकार के आपको टेंस पढ़ने हैं। तो आप लोग इतना तो कर ही लेंगे, जैसे प्रेजेंट की जगह पे आपको पास्ट रखना है, इसी प्रकार पास्ट रखने के बाद एक बार फ्यूचर रख देना, तो ये आपको 12 प्रकार के टेंस पता चल जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट नंबर पे जो आपका था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपने देख लिया आपका पहला टेंस आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान ही करनी है। जैसे अभी आपने स्टोरी देखी थी, मैंने बताया था, जैसे आपने ये देखो स्टोरी देखी, तो आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि किस टेंस का ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। तो आपको सबसे पहले यही पता करना है। तो इसकी कुछ ये जो टेंस आपको दी जाएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ पहचान होती है, तो वो मैं पहचान लिखवा दूं तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है, किसका है। तो इसीलिए सभी यानी कि जितने भी मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा सभी की पहचान भी बताऊंगा। तो आप लोग जब पहचान जब आपको पता ही होगी तो आप लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि ये इस टेंस का है वाक्य। पहचान पहचान इसकी हो जाएगी
इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ETC यानी कि आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो आपको पहचान में कुछ नहीं करना है, आपको केवल सेंटेंस के लास्ट में जाना है और आपको देखना है कि कहीं आपको ता है, ती है, ते है, ताऊ ये तो नहीं दिया गया। अगर आपको ये दिया गया तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई गई थी और आप लोग तुरंत आ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसके मैं कुछ आपको रूल बताता हूं, यानी कि कैसे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके कुछ रूल भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको जो मन में आया, जैसे राम जैसा जैसा हिंदी में लिखा उसके जस्ट नीचे आप वैसा ही इंग्लिश में लिख, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके कुछ रूल होते हैं कि आपको पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब कब किसको कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें ये रूल होते हैं। आपको उसी रूल के हिसाब से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो उसी में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका रूल नंबर 1 देख लेंगे आज। तो सबसे पहले देखेंगे कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आपका हो जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ही, सी, इट आदि हों तो मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो आपने रूल नंबर 1 देखा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर ही, सी, इट आदि में से कोई भी एक हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो आपने रूल नंबर 1 देख लिया, यानी कि जब भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिया जाए, जैसे एक किसी का नेम बोल दिया जाए, राम या सीता, कोई भी एक नेम बोल दिया जाए, या कोई एक चीज हो, या फिर ही, सी, इट, इन दिनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इसमें रखनी नहीं अफर्मेटिव में, तो आपको क्या करना है, इसके मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना है। तो ये सबसे पहले मैं जो रूल आपको लिखा रहा हूं, ये जो रूल है आपके, ये अफर्मेटिव के मैं लिखा रहा हूं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो मैं रूल लिखा रहा हूं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिखा रहा हूं। इसके बाद मैं निगेटिव पढ़ाऊंगा, इसके बाद इंट्रोगेटिव, यानी कि सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद आपको देखना है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी देख लीजिए आप इसी में। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल या आई, वी, दे आदि हों तो
मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो ये दो रूल, ये आप लोग दो रूल यानी कि लर्न ही कर लो। लर्न क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिल जाए तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करना है, और यदि आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिख जाए तो आपको मेन वर्ब ऐसे ही लिख देना है, उसमें कुछ भी नहीं आपको छेड़खानी करनी है। सॉरी। तो आप लोग इतना मतलब कि रूल देख लिया आपने। अब आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, यानी कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, यानी कि किस टाइप से आप इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो भी वाक्य में आपको कर्ता दिख जाए, यानी कि जो भी काम करने वाला हो उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट की जब आप लोग इंग्लिश बना लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें डू डज होती है, तो वो निगेटिव में आएगी, तो इसमें अफर्मेटिव में तो आती नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब अभी इसमें कुछ नहीं आपको लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या करना है आपको, मेन वर्ब में मैंने बताया नहीं कि रूल नंबर 1 पे आप लोग जाइए। देखिए उसमें मैंने लिखाया है जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, यानी कि जब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आपको मेन वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, एस या फिर ईएस ऐड कर देना है। और यदि आपका सब्जेक्ट यानी कि यहां से आपकी ये एस या ईएस डिसाइड होगी कि लगाना है या नहीं लगाना है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड कर देगा कि आपको एस या ईएस लगाना है या फिर नहीं लगाना है। और ये आपको जब प्लूरल दिख जाए, यानी कि दो चीजें या दो व्यक्ति या फिर आई बी दे, इन तीनों में से कोई भी आपको दिख जाए, और यू भी लिख लीजिए, इसी में आपका यू भी आ जाएगा, यू। तो इसमें से जब आपको दिख जाए तो आपको एस या एस नहीं ऐड करना, ऐसे ही लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। सॉरी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, और इसके बाद आपका जो भी बच जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी बच जाए आपका सेंटेंस में उसको लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी आपका बच जाएगा उसको आप लिख देंगे। तो ये आपका बन गया क्या, स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप लोग इसी को फॉलो करेंगे और इसी को फॉलो करते हुए हिंदी से आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने जैसे आपको दे दिया फर्स्ट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है, एक सेंटेंस में देता हूं आपको हिंदी में और आपको ट्रांसलेट कर रहा है उसको इंग्लिश में। जैसे सीता गाना गाती है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, यानी कि टेंस, ये किस टेंस का वाक्य दिया गया आपको। तो आपने टेंस सबसे पहले पहचान लिया कि लास्ट में आपको दिया गया ती है, तो मैंने पहचान लिखाई थी आपको। पहचान में आप लोग जाएंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये आपको अफर्मेटिव दिख रहा होगा क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव बात नहीं कही गई या फिर इंट्रोगेटिव नहीं है, तो फिर ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। तो आपने अफर्मेटिव भी पहचान लिया और आपने ये भी पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया। अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखाया था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो आप लोग सब्जेक्ट ही बना देंगे, सब्जेक्ट ही इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता। सीता। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट मैंने बताया यदि आपका सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे, अन्यथा यानी कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे।
सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, इसके बाद आपको क्या लिखना, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या हो जाएगी, गाना गाती, यानी कि क्या मेन वर्ब क्या होती, वर्ब यानी कि जो काम कर रहा है करता, उसी को कहते हैं मेन वर्ब। तो क्या कर रही है सीता, सीता गा रही है, यानी कि सिंग कर रही है, सिंग। अब आप लोग देखेंगे सीता तो सिंगुलर है, तो आपको इसमें एस या एस ऐड करना है या नहीं करना है बताओ। तो इसमें आपको ऐड करना होगा क्योंकि सीता आपकी सिंगुलर हो गई, सीता सिंग्स। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा सॉन्ग, सीता सिंग्स द सॉन्ग। यदि कॉम्प्लीमेंट यानी कि और भी कुछ होता है इसमें, आज कल या कोई भी और भी मतलब वर्ड होते हैं हिंदी में, तो उसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में रख देते और भी लिख देते। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। जैसे मैं दूसरा देता हूं आपको, दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखिए क्या हो जाएगा आपका, पिताजी पिताजी धूम्रपान करते हैं। अब आप लोग देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टेंस ही पहचान करना है कि किस टेंस का आपको ये सेंटेंस दिया गया। तो आपने टेंस देख लिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया गया है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फादर, पिताजी की क्या होती है, फादर, फादर। और ये आपके फादर सिंगुलर हैं, तो मेन वर्ब में आपको यस या यस। अब मेन वर्ब क्या होगी, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, स्मोक, स्मोक। अब आपको देखना है पिताजी सिंगुलर हैं, यानी कि पिताजी तो एक ही होते हैं, तो आपको यस या यस इसमें ऐड करना है, स्मोक। ये बन गया आपका हिंदी से, यानी कि हिंदी आप लोग देखो कितनी बड़ी दी गई थी, लेकिन दो ही वर्ड में आपकी इंग्लिश बन गई। अब आप लोग एक और देख लीजिए इसी में, थर्ड नंबर थर्ड नंबर आप लोग देखिए, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि टेंस ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, हम की होती बी। और मैंने रूल नंबर 2 में आपको लिखवाया है कि रूल नंबर 2 में जैसे आपका सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई बी यू दे, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आपको मेन वर्ब में एस या एस नहीं ऐड करना है। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, बी, गो, यानी कि हम कहां जा रहे हैं, गो, गो। अब ये तो आपका प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो आपको इसमें एस या एस नहीं ऐड करना है, गो टू द स्कूल। तो ये बन गया आपका, यानी कि आपने देख लिए, एक सिंगुलर के भी देख लिए, यानी कि सिंगुलर में कैसे एस या एस मेन वर्ब में ऐड करते हैं, और आपने ये भी देख लिया प्लूरल में एस या एस नहीं ऐड करते हैं। तो ये आपने अफर्मेटिव देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव, निगेटिव के क्या रूल होते हैं और क्या नहीं होते हैं वो भी देख लेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो आपको इसमें देखना है रूल नंबर, इसमें भी देख लीजिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आपका हो जाएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर या ही, सी, इट हो तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ रूल नंबर 2 भी देख लीजिए, इसी में आप लोग रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आपका हो जाएगा,
जब सब्जेक्ट प्लूरल या आई वी यू दे हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आपने रूल नंबर 1 में देखा, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको डज नॉट का प्रयोग करना है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको डू नॉट का यूज करना है। तो आपने ये दोनों चीजें देख ली, यानी कि निगेटिव में आपने देखा। इसके बाद एक और आपको मैं बता दूं, जैसे नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। रूल नंबर 3, रूल नंबर आपका हो जाएगा 3। रूल नंबर 3 में आपको क्या देखना है, कभी नहीं। कभी नहीं वाक्य में दिया जाए तो इसकी अंग्रेजी नेवर होगी और इसे अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि जब भी आपको वाक्य में कभी नहीं यानी कि नेवर मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि नेवर, तो आपको उसमें डू या डज नहीं लगाना है, उसमें आपको मेन वर्ब में ही एस या ईएस ऐड करना है। जैसे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको एस या ईएस ऐड कर देना है, और नहीं अगर प्लूरल है तो आपको ऐड ही नहीं करना है। केवल ये होता है, कभी नहीं दिया गया होगा हिंदी में तो आपको नेवर में यूज, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, और जब भी आपको नेवर लगाना हो तो उसके साथ आप डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो इसका आप लोग स्ट्रक्चर भी देख लीजिए जरा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में आप लोग सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को तो सबसे पहले ही रख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको ऐड करना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको डू नॉट या फिर डज नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा, डू या फिर डज। डू आपको लगाना है प्लूरल के साथ और डज आपको लगाना है सिंगुलर के साथ। डू आप लगाएंगे प्लूरल के साथ और डज आपको लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इसके बाद जब निगेटिव है तो फिर आपका नॉट भी आ जाएगा, नॉट। नॉट के बाद अब आपका आ जाएगा क्या, मेन वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या बच जाएगा, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट यानी कि जो भी बच जाए वाक्य में उसको लास्ट में रख देते हैं।
तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो ये आपका किसका हो गया? निगेटिव का। निगेटिव के जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे उसमें हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहीं पे मैं एक वाक्य आपको देता हूं, यहीं पे बिल्कुल देखिए एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूं आपको। एग्जाम्पल में देना है क्या? राधा और श्याम। राधा और श्याम फूल नहीं तोड़ते हैं। राधा और श्याम फूल नहीं तोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका। ये देखो नहीं लगा है तो आप लोग जान जाएंगे कि ये आपका निगेटिव हो गया। और लास्ट में आप लोग देखेंगे ते हैं दिया गया तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले मैंने देखा आपको स्ट्रक्चर बता दिया, तो आपको स्ट्रक्चर इसी हिसाब से यानी कि इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। निगेटिव वाला है तो निगेटिव वाला फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें देखिए आपको क्या दिया गया? राधा और श्याम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की लिख लेंगे आप लोग, राधा एंड श्याम लिख लिया मैंने, सब्जेक्ट लिख लिया। अब राधा और श्याम यानी कि ये तो दो लोग हो गए, तो ये आपका क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल के साथ मैंने बताया आपको क्या लिखना है? डू। तो आपने डू भी लिख दिया। अब ये नेगेटिव है तो आपको नॉट भी लिखना है, यानी कि नॉट लिख दिया मैंने। अब इसके बाद आपको क्या करना है? मेन वर्ब, यानी कि डू डज भी लिख लिया, नॉट भी लिख लिया। अब आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? फूल नहीं फूल तोड़ते, यानी कि क्या कर रहे हैं ये लोग? तोड़ रहे हैं, यानी कि प्लक मीन्स होता है तोड़ना, PLUCK, प्लक। यानी कि अब इसमें मेन वर्ब में तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे IS ऐड करना नहीं है, वो तो कुछ देखना ही नहीं है। तो आपने क्या किया? मेन वर्ब भी लिख दी। अब इसके बाद क्या बच गया? आपका ऑब्जेक्ट, प्लक द फ्लावर। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? फूल। फूल की होती है फ्लावर। अब जैसे इसमें और भी कुछ होता है, यानी कि और भी एक दो वर्ड होते तो उसको और हम लोग कंप्लीमेंट में डाल देते, यानी कि और उसकी आगे लिख देते। तो ये आपका हो गया निगेटिव का। तो बच्चों ये देखिए यानी कि आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस को बनाना सिखा दिया है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट देखेंगे अब अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।